हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग ये क्लास हमारी 30वीं रहेगी। इससे पहले की 29 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो दोस्तों, जल के अंदर जो हवा का एक बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस यानी कि एक कनकेव लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों, जो वाहनों में जो लेफ़्ट साइड जो वाहनों के राइट साइड में जो एक दर्पण लगा होता है जिससे जो ड्राइवर होता है वो पीछे की गाड़ियों को देखता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, जब द्रव्यमान परिवर्तित होकर पृथ्वी सिकुड़कर आधी हो जाए तो इससे जो दिन है वो पृथ्वी पर 12 घंटे का हो जाएगा, जो वर्तमान में 24 घंटे का होता है। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर फेंका जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी होती है उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है यानी कि जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इससे ज़्यादा या फिर इतनी स्पीड पर अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकोगे तो वह दोबारा अर्थ पर नहीं रुकेगी। इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए लोलक घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लोलक घड़ी का प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी की त्रिज्या जो है उसको 1% कम कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान जो है मास जो है वही रहे तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 2% घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो दोस्तों, पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जो पराध्वनिक विमान होते हैं उनकी जो चाल होती है वो जो ध्वनि होती है साउंड उसकी चाल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो दोस्तों, जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं यानी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनकी जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो 3600 किलोमीटर होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, 3600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों, सीमेंट, रेत और कांच में ऑक्सीजन इसमें सीमेंट, रेत और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन होती है लेकिन जो कांच होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कांच। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं मेडिसिन के, उनको हिपोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती है। और दोस्तों, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो हिपोक्रेटिस थे उनको ही चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इसलिए ही उनको हिपोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों, लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। ये जो डायोप्टर होता है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला जो प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, जो रडार होता है इसकी जो कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है, यानी कि
रिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रडार होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आप कमेंट करके बताएं। अगला जो प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है वो सत्य है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। और दोस्तों जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F=ma, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। और दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो दोस्तों यह जड़त्व का नियम कहलाता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है यानी कि जो जड़त्व का नियम है, इसी को ही प्रथम लॉ ऑफ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वो भी यही प्रदर्शित करता है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चली हुई है तो वो तब तक एक समान चाल में चली रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न है लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो लेज़र होता है वो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करता है। और दोस्तों जो लेज़र होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ मीजन ऑफ रेडिएशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लेज़र की। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बैरोमीटर होता है इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और जो पायरोमीटर होता है इससे हाई टेम्परेचर मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सिलिकॉन की यह बनी होती हैं। अगला जो प्रश्न है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है दोस्तों मुख्य अक्ष। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, मेन एक्सिस। अगला जो प्रश्न है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे जिंक कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जिंक धातु ऐसी है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो दोस्तों जो सीसा है, लेड है, वो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Pb, एटॉमिक नंबर 79 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु में चमक पाई जाती है। तो दोस्तों ग्रेफाइट और आयोडीन इन दोनों धातुओं में चमक पाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।